हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब तक हम 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे एडीओ पंजाब के, तो आज हम 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना रहा 31 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो 31 क्वेश्चन में बताया गया है कि वीड्स विच आर वेरी शॉर्ट लाइव्ड बाय नेचर आर कोल्ड। तो वीड्स बताइए जिनका नेचर क्या वेरी शॉर्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नेचर को बताना है। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई है। पहली टर्म्स है हेलियोफाइट्स, जो किसको डोमिनेट कर रही है, ये डोमिनेट कर रही है प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो मतलब जो हेलियोफाइट्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो ग्रो कैसे हो रहा है। तो वो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं हाई सनलाइट से, हाई सनलाइट रिक्वायरमेंट से, तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सन लविंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं, सन लविंग प्लांट्स। और यही सन लविंग प्लांट्स कौन से होते हैं, हेलियोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर ऑप्शन को देखें एफ्रीमल्स, तो एफ्रीमल्स यहाँ पे किस चीज को डोनेट कर रहा है, यही डोनेट करता है उसके नेचर को, वीड के नेचर को। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट होती है, ठीक है जी। और ये बेसिकली होते कैसे हैं, ट्रांसट्री कौन से होते हैं, ट्रांसट्री प्लांट्स होते हैं। मतलब ट्रांसट्री प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो परमानेंट नहीं होते, जिनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है, जो परमानेंट नहीं होते, ठीक है जी। तो आंसर क्या जाएगा, एफ्रीमल्स जाएगा। अब सैक्योफाइट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स जिनको लेस सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, वो प्लांट्स जिनको लेस सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। अब इसका मतलब ये कैसे हैं, शेड लविंग है, कैसे हैं, शेड लविंग प्लांट्स हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली सैक्योफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जिनको लेस सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, और इनको बोलते भी क्या, शेड लविंग प्लांट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर 4th ऑप्शन को आप देखोगे तो यहाँ पे है पेरिस्टेंट वीड। तो पेरिस्टेंट वो वीड्स होते हैं जो एनी एनवायरनमेंट, मतलब कि एनी फेवरेबल कंडीशन, एनी फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, ठीक है जी। तो कौन से होते हैं, पेरिस्टेंट वीड। बट यहाँ पे ऑप्शन में नेचर पूछा हुआ था, तो नेचर के हिसाब से जो आंसर जाएगा वो किसको जाएगा, एफ्रीमल्स को जाएगा, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ग्रासी वीड ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस। तो ट्रांसप्लांटेड राइस में हमें क्या बताना है, इंपॉर्टेंट ग्रासी वीड को बताना है। तो बेसिकली अगर राइस की बात करेंगे तो राइस में एक्निक्लोआ, कौन सी, एक्निक्लोआ जो ये स्पीसीज है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहती है। तो ये क्रस गली भी रहती है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में कोलोनम, कौन सी रहेगी, कोलोनम रहती है, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट वीड क्या रहता है हमारे पास, ट्रांसप्लांटेड राइस का रहता है। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, सेकंड जो हमारे पास क्या है, सिरसियम अरवेंस, तो बेसिकली ये किस में डोमिनेंट रहता है, ये रहता है वेजिटेबल्स में। किस में रहेगा, वेजिटेबल्स में डोमिनेंट रहता है, किस में रहेगा, वेजिटेबल्स में डोमिनेंट रहता है, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट बात करोगे आप एनागैलिस एरवेनिस की, तो ये किस में रहता है, वीट में रहता है, किस में रहता है, वीट में रहता है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन डी है फ्यूमेरिया पैरवीफ्लोरा, तो ये किस में रहता है, ये भी वीट में रहता है, ठीक है जी। अगर आप देखो तो ऑप्शन का आपको पता ही लग चुका है, तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। अब ये जो क्रिसिकम अरवेंस है, इसको कॉमन नेम किस नाम से जाना जाता है, किस कॉमन नेम से जाना जाता है हमारे पास, क्रीपिंग थ्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसको, क्रीपिंग थ्रिस्टल के नाम से भी इसको जाना जाता है,
ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें एनागैलिस सर्वेंस की, तो इसको किस नाम से जाना जाता है हमारे पास? इसको जाना जाता है क्रीसा नील के नाम से। किसको जाना जाता है? क्रीसा नील के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम है बेसिकली भाई ये, ठीक है। अगर नेक्स्ट की ऑप्शन डी की बात करें, फ्यूमेरिया पैरवीफ्लोरा, बेसिकली डोमिनेंट किस में रहता है? वीट में रहता है। किस में रहता है? वीट में रहता है। और अगर कॉमन नेम की बात करें, पिताप्रा, किसके नाम से जाना जाता है? पिताप्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। और किसके बेसिकली इसको बोलते हैं विंटर वीड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विंटर वीड भी बोलते हैं। नेटिव से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस वीड से, फ्यूमेरिया पैरवीफ्लोरा से, कि नेटिव क्या रहता है? यूरोप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है भैया, ठीक है जी। तो नेटिव बेसिकली क्या रहेगा? यूरोप रहेगा। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? ट्रांसप्लांटेड एक्निक्लोआ क्रसगली, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो अब तक अगर आपने क्या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो अब कर लीजिए। टेस्ट माफिया के नाम से ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे भी आप क्या कर सकते हो? ग्रैब कर सकते हो, ठीक है जी। टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेंगी। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्या कर सकते हो? मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नहीं आप क्या कर सकते हो? कॉल भी कर सकते हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पास, ग्लाइसोसेट हर्बिसाइड इज। अब देखो ग्लाइसोसेट हर्बिसाइड हमारे पास बेसिकली क्या ऐसा रहता है? कौन सा? ग्लाइसोसेट हर्बिसाइड। तो ग्लाइसोसेट हर्बिसाइड हमेशा आपको याद रखना है कि ये सिलेक्टिव करके नहीं मारता, ये हमेशा क्या रहता है? नॉन सिलेक्टिव रहता है। ये माइंड में आपके आ गई होगी, ग्लाइसोसेट कभी भी सिलेक्टिव पे हम नहीं यूज करते, तो हमेशा क्या रहता है? नॉन सिलेक्टिव नेचर का ये रहता है, पहली बात तो ये। अब नॉन सिलेक्टिव ऑप्शंस में नहीं है तो मतलब यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है जी। और सेकंड बात हमारे पास क्या है? जो ये ग्लाइसोसेट होता है ये कैसा नेचर का होता है? ट्रांसलोकेटेड नेचर का होता है। कैसे होता है? ट्रांसलोकेटेड नेचर का होता है जी, ठीक है जी। अगर ऑप्शन की बात करें, नॉन ट्रांसलोकेटेड, सिलेक्टिव भी नहीं है ये, कॉन्टैक्ट भी नहीं है, सिस्टमैटिक एंड सिलेक्टिव ये भी नहीं है। अब अगर बात करें किसकी? कॉन्टैक्ट की, तो बेसिकली कॉन्टैक्ट की जब भी बात करें तो कॉन्टैक्ट में बेसिकली आते कौन कौन से हमारे पास? जो पैराक्विट हो गया, डाइक्विट हो गया, ये कॉन्टैक्ट में आती क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट वाले ये बेसिकली क्या करते हैं? क्या करेंगे? किल कर देंगे, जैसे कि पैराक्विट हो गया और डाइक्विट हो गया। तो आंसर सिंपली आंसर जो इसका कहाँ पे जाता है? वो जाता है नॉन सिलेक्टिव पे। क्या? नॉन सिलेक्टिव पे जाता है और ट्रांसलोकेटेड ये है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब देखो 34 क्वेश्चन को देखेंगे। अमिताफायर इज अ पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स। देखो अमिताफायर के बारे में अगर आपने पढ़ा है, हाँ जी, जो अगर आपने इसके बारे में अगर पढ़ा है तो बेसिकली कैसी है हमारे पास? ये पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है। कैसी है हमारे पास? ये पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है जी, ठीक है जी। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ हम करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो इसका हम बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो किस में करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं पल्सीज में। किस में करते हैं? पल्सीज में। और किस में किया जाता है? पल्सीज में करेंगे। और सेकंड किस में करेंगे बताइए? ऑयल सीड्स में। ऑयल सीड्स में करते हैं भाई। और कब करते हैं बताइए? हाँ जी, पोस्ट एमरजेंस के टाइम करते हैं। कब करते हैं? पोस्ट एमरजेंस में करते हैं। अब देखो अगर पोस्ट एमरजेंस में बेसिकली अगर इसकी बात आ रही है तो बेसिकली आपको इस चीज का पता होना चाहिए किस केमिकल ग्रुप से ये बिलोंग करता है। किस केमिकल बिलोंग करता है? केमिकल ग्रुप से। तो बेसिकली कौन सा केमिकल रहता है? अमाइडा जोलिनेस। कौन सा रहता है? अमाइडा जोलिनेस से क्या करता है? ये ग्रुप से क्या करता है? बिलोंग करता है, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट पूछ लिया जाता है क्या साइट रहती है इस हर्बिसाइड की, साइट ऑफ रिएक्शन। क्या पूछ लिया जाता है, साइट ऑफ रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। साइट ऑफ रिएक्शन तो इनहिबिशन करता है भैया, क्या करता है, इनहिबिशन। किसको, ALS को, और किसको करेगा, AHAS को। अब ये है क्या चीज है, ये रहेगा हमारे पास असीटोलैक्टेस सिंथेस। क्या रहेगा, असीटोलैक्टेस सिंथेस, ठीक है जी। और ये क्या रहेगा हमारे पास, असीटो हाइड्रोक्सी एसिड सिंथेस। क्या रहेगा, असीटो हाइड्रोक्सी, और ये क्या रहेगा, असीटो हाइड्रोक्सी एसिड। क्या रहेगा, एसिड सिंथेस। तो ये बेसिकली रहता है साइट ऑफ रिएक्शन रहता है इसका, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली किस किस में ज्यादातर यूज किया जाता है हमारे पास ये, तो किस में यूज किया जाता है बेसिकली ये, पल्सीज में एंड ऑयल सीड्स बोथ में यूज किया जाता है। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर डायूरोन, किसकी बात करें, डायूरोन की अगर बात करें तो डायूरोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड। तो क्या पूछा गया है, डायूरोन इज मोस्ट कॉमनली हर्बिसाइड, ठीक है जी। तो क्या पूछा गया हमारे पास, डायूरोन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हर्बिसाइड, ठीक है जी। तो डायूरोन बेसिकली हमारे पास किस किस में ज्यादातर यूज किया जाता है, ये किया जाता है शुगर केन में, और किस में, कॉटन में किया जाता है, मोर डोमिनेंट जो यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो यहां पे शुगर केन डायरेक्ट ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है जी। तो क्या आंसर रहेगा, शुगर केन आंसर रहेगा, कॉटन नहीं आया तो आंसर कॉटन नहीं रहेगा, ठीक है जी। याद रखोगे, डायूरोन का हम बेसिकली राइस में नहीं करते, सोयाबीन में भी नहीं करते, ना व्हीट में करते, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द एप्रोप्रिएट डोज ऑफ ग्राम हेक्टेयर मेटासल्फोम फॉर व्हीट इज। अब देखो जो मेटासल्फोम का हम क्या करते हैं, व्हीट में यूज करते हैं किसके अगेंस्ट, फेलरस माइनर के। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंसी आ चुकी है आइसोप्रोटोन के प्रति। तो हम मेटासल्फोम की यहाँ पे क्या पूछी है, डोज पूछी है ग्राम पर हेक्टेयर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मेटा की हमेशा क्या लेते हैं, 4 से 5 ग्राम लेते हैं पर हेक्टेयर। सल्फोसल्फोम की कितने लेते हैं, 25 ग्राम लेते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेटा की पूछी गई है। अब 4 से 5 ग्राम है ऑप्शन में, रिलेट कहाँ से हो रही है, डायरेक्ट 5 आया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, 50 नहीं आएगा, ये कोई भी रिलेट नहीं करेगी, ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा, 5 ग्राम पर हेक्टेयर आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, एट्राजीन इज अ। अब देखो एट्राजीन बेसिकली क्या है, एट्राजीन बेसिकली हमारे पास है हर्बिसाइड है एक टाइप की, क्या चीज है, हर्बिसाइड है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है ये, पोस्ट एमर्जेंस है, प्री एमर्जेंस है, प्री पोस्ट एमर्जेंस है, ठीक है जी, और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है जी। अब बेसिकली जो एट्राजीन है ये हमारे पास किस टाइप की होती है, ये होती है प्री एमर्जेंस टाइप की और साथ साथ पोस्ट एमर्जेंस टाइप की होती है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, प्री एंड पोस्ट एमर्जेंस। अब इसमें फर्क क्या होता है, देखो पोस्ट एमर्जेंस वो होते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी भी हर्बिसाइड का जब यूज करते हैं आफ्टर क्रॉप
क्या होगी, जर्मिनेट हो चुकी है। एंड आल्सो वीड भी क्या हो चुके हैं, जर्मिनेट हो चुके हैं। तो पोस्ट एमरजेंस में पोस्ट हर्बिसाइड का यूज किया जाएगा। प्री एमरजेंस वो वहां पे यूज करते हैं जहां पे अभी हमने क्या किया है क्या किया, अभी हमारे पास जो क्रॉप है, जो एमरजेंस अभी हमने क्या किया है, प्लांट हमारे पास एमरजेंस नहीं किया है, जहां पे कोई भी प्लांट अभी एमरजेंस नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो वहां पे किसका यूज करते हैं, प्री एमरजेंस का यूज किया जाता है। और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में करते हैं हम बिफोर शोइंग, क्या करते हैं बिफोर शोइंग एनी क्रॉप। तो वहां पे किसका यूज करते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए फ्लूक्रोन भी। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें तो पोस्ट एमरजेंस के बेसिकली अगर एग्जांपल रहते हैं हमारे पास, अब ये बताओ इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। पोस्ट एमरजेंस वो होते हैं जब हमारे पास, मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, जब हमारे पास क्रॉप एंड वीट दोनों क्या है, एमर्ज हैं, निकले हुए हैं। तो बेस्ट एग्जांपल क्या रहता है, आइसोप्रोटोन। गिरते हैं ना, फेलरस माइनर होता है वीट में, तो इसका मतलब फेलरस माइनर कहाँ है, वीट में है, ठीक है जी। तो आइसोप्रोटोन रहता है, ठीक है जी। और सेकंड क्या रहेगा, सल्फो सल्फोम रहेगा, क्या रहेगा, सल्फो, क्या रहेगा, सल्फोन रहेगा। और कौन सा रहेगा, मेटा सल्फोम डाल सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं प्री एमरजेंस की। तो प्री एमरजेंस में तो बेसिकली मैंने क्या बताया था, पेंडीमेथिलीन, क्या होगा, पेंडीमेथिलीन होता है। और सेकंड कौन सा होगा, एट्राजीन होता है, कौन सा होगा, एट्राजीन होता है। एट्राजीन मैंने बताया है कि प्री भी होता है और क्या होता है, पोस्ट भी होता है। तो इसका मतलब ये यहां पे भी आएगा, समझ गए हो ना। तो इसी करके ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, प्री एंड पोस्ट एमरजेंस रहता है ये, ठीक है जी। और यहाँ पे प्री प्लांट में बेसिकली कौन से होते हैं, अभी अभी बताया, सबसे ज्यादा हम पल्सीज में यूज करते हैं। ग्राम में क्या डालते हैं प्री एमरजेंस में, फ्लूक्लोरीन, क्या डालते हैं, फ्लूक्लोरीन, क्या डाला जाता है, फ्लूक्लोरीन डाला जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, प्री प्लांट जो एट्राजीन से है, ठीक है जी। हाँ जी, अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेस्ट माफिया से कर लीजिए, वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड क्लास पूरी की टोटल क्या है, अवेलेबल है। अगर अब तक कुछ भी समझना अगर नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे एक बार क्या कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो बच्चों, ठीक है जी। कोई भी डाउट अगर लग रहा है किसी के भी रिगार्डिंग, है ना, तो व्हाट्सएप पे एक बार क्या मैसेज ड्रॉप जरूर करें, ठीक है। और कॉल भी कर सकते हो, एनी इश्यू रिगार्डिंग फॉर दिस कोर्स, ठीक है जी। अब देखो 38 अगर क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ राइज टू सोइल मॉइस्चर स्टेज। तो यहाँ पे एक चीज पे फोकस दिया है क्वेश्चन पे, द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज। तो क्या पूछी गई है, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज, किस स्टेज, कौन सी स्टेज, सोइल मॉइस्चर, कौन सी, सोइल मॉइस्चर। तो सिंपल सी बात है, यहां पे सेंसिटिव स्टेज पूछी है राइस में, किसमें, राइस में, किसके अंगेंस्ट, सोइल मॉइस्चर के अंगेंस्ट। तो मतलब सोइल मॉइस्चर मतलब पानी, पानी मतलब क्रिटिकल स्टेज, यही सेंसिटिव स्टेज होती है हर एक किसी ना किसी प्लांट में, क्रिटिकल। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पूछा गया है सिंपल लैंग्वेज में। तो क्रिटिकल स्टेज राइस में कौन सी रहती है, वो रहती है बूटिंग स्टेज रहती है, कौन सी रहती है, बूटिंग स्टेज रहती है, ठीक है जी। जैसे कि हर एक क्रॉप्स में अलग रहती है, मेज की बात करें तो टेसलैंड सिल्किंग रहेगी, वीट की बात करें सीआरआई रहेगी, बार्ले की बात करें तो क्या रहेगी, एक्टिव टिलरिंग स्टेज रहेगी। डिफरेंट क्रॉप्स की क्या रहती है, डिफरेंट क्रिटिकल स्टेजेस रहती है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें 39 क्वेश्चन की, द प्रोमिसिंग इरिगेशन टेक्निक इन राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था भाई। द प्रोमिसिंग टेक्निक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज थी, द प्रोमिसिंग इरिगेशन टेक्निक इन राइस क्रॉप। तो यहाँ पे टेक्निक पूछी गई है कि प्रोमिसिंग
किसान के लेवल पे पूछा गया है भाई। यहाँ पे देखो सर्ज इरिगेशन तो कभी नहीं करते, यहाँ पे तो ऑप्शन ये कट हो ही जाएंगे, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, जिसने अच्छे से राइस प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। ऑप्शन 2 वेरी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोर देन अगर बात करें 90% बच्चों ने आंसर क्या किया था, फ्लड इरिगेशन किया था, बट ये क्या था, गलत है। ये मेथड होता है कि किस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे परमिसिंग टेक्निक पूछी है। टेक्निक्स का मतलब हम क्या सीख के आए हैं यूनिवर्सिटीज़ में अब तक स्टडी में, क्या आपको ये तो है नहीं कि हम फ्लडिंग करते जाएंगे राइस में, ऐसा नहीं होता। एक टेक्निक से, किस टेक्निक के आपको पानी देना है। देखो आपको पता है वेजिटेटिव, मैंने चलो बता देता हूँ आपको थोड़ा। हाँ जी, देखो इसके लिए आपको क्या, जो राइस प्लांट है इसके लाइफ स्पैम को, इसके लाइफ साइकिल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो लाइफ साइकिल में अगर बात करें, ठीक है जी, अगर क्या आप करें लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो 3 स्टेजेस बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं भाई। क्या होती हैं, 3 स्टेज। और पहली कौन सी होती है, सीड जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट के बाद हमारे पास कौन सी स्टेज होती है, मैक्सिमम टिलरिंग होती है, अभी पता है आपको, वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज चलती है प्लांट में। फिर उसके बाद सीड मैच्योर हो जाता है, ऐसे ही होता है। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या होती है, वेजिटेटिव स्टेज होती है, जो हमेशा क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। वेरिएबल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भाई वेरिएबल इस करके लिखा है क्योंकि ये डिपेंड रहती है, वैरायटी आपने कौन सी ली है। क्या बोला मैंने, डिपेंड इस करके रहता है कि वैरायटीज आपने कौन सी ली है। और सेकंड हमारे पास कौन सा रहता है, रिप्रोडक्टिव। क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है जी। थर्ड कौन सा रहेगा, थर्ड आपको पता है, फ्लावर आ गया, पेनिकल्स बन गए। तो थर्ड में यहाँ पर बेसिकली आपको पता ही है कि बढ़िया मैच्योर हो जाएगा। क्या होता है, मैच्योर होगा। मैच्योर के ऐसे ऐसे आते ही प्लांट क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, खेत से साफ हो जाएगा। ऐसा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इस प्लांट को लगाया था, राइस की प्रोडक्शन की थी, तो सबसे ज़्यादा पानी आप कब डालते हो, तो आपको पता ही है जब टिलरिंग स्टेज चल रही होती है। टिलरिंग स्टेज मतलब पूरी वेजिटेटिव स्टेज ज़्यादा चल रही होती है। तो यहाँ पे पानी लगाते हैं, यहाँ पे कम करते हैं, फिर यहाँ पे भी 15 से 20 दिन का इंटरवल दे के पहले पानी लगाया जाता है। तो ये टेक्निक है, पानी लगाना, कम ज़्यादा, है ना। तो इसी चीज़ को पूछा जाता है, और इसी को बोलते हैं इंटरमिटेंट इरिगेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमिटेंट इरिगेशन बोला जाता है। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इंक्लूड्स। देखो यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। किस चीज पे फोकस किया यहाँ पे, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है। देखो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का बेसिकली का मतलब क्या है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है कि प्लांट में या प्लांट के साइड में हमने तो देखो पानी दे दिया, उसके साथ क्या हुआ, देखो समझो। तो ये हमने क्या लगा दिया, प्लांट है, ये तो सोइल होएगी, क्या प्लांट होएगा, ये प्लांट होएगा भाई बच्चों। क्या होएगा, ये प्लांट होएगा। यहां पे हमने क्या कर दिया, इरिगेट कर दिया वाटर को क्या कर दिया, इरिगेशन दे दी। ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, वाटर आएगा। वाटर आएगा यहां पे, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर से टर्म पूछी हुई है, किससे पूछी हुई है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर से पूछी हुई है। अब देखो यहां पे क्या होगा, वाटर यहां पे भी होगा, सरफेस फ्लो पे होगा। क्या होगा, सरफेस फ्लो पे होगा। कुछ क्या करेगा, नीचे जाएगा, कुछ क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है जी। नीचे से जाके क्या करेगा, रूट्स में जाएगा, रूट से क्या होएगा, ट्रांसकुलेट होएगा, किसमें, लीव्स में। और लीव्स में क्या है, बताओ बच्चों, क्या लीव्स में, स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपन रहेंगे डे टाइम में। जब भी ओपन होंगे तो आपको पता है कि प्लांट को कूल होना पड़ता है, कूल डाउन होना पड़ता है। कूल डाउन होने में कौन सी प्रोसेस होती है, तो होती है ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपीरेशन।
ट्रांसपीरेशन होगी। अब यहाँ पे सरफेस पे भी वाटर था, तो यहाँ पे क्या होगा, एवोपरेशन होगी। क्या हो गया, एवोपरेशन होगी। अब दो चीजें तो होगी, एवोपरेशन होगी। अब देखो तीसरा काम क्या होगा, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रांसपीरेशन कर ली। अब ट्रांसपीरेशन ये तो है नहीं कि सारे के सारे पानी की होगी, कभी भी सारे पानी की नहीं होती। 100 में से 97 to 99% वाटर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। और 1 से 3% क्या होगा, क्या होगा, प्लांट यूज में भी तो लेगा। प्लांट क्या करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करेगा। किसमें, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करेगा। ठीक है जी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में जब वो यूज करेगा, ठीक है जी, तो क्या करेगा, न्यू टिश्यूज की डेवलपमेंट करेगा। किसको करेगा, न्यू टिश्यूज की क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं प्लांट क्या कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। कहां, उसका अपनी ग्रोथ में लगा लो या आप न्यू टिश्यूज में लगा लो। तो यहाँ पे तीन चीजें देखने को मिल रही है कि हमने जो इरिगेशन लगाया, इरिगेशन जो दिया हमने, उसमें क्या हुआ, एवोपरेशन हुई। उसके बाद ट्रांसपीरेशन में भी वाटर का लॉस हो रहा है, एवोपरेशन में भी होगा, समझ रहे हो, एवोपरेशन में लॉस होगा, ट्रांसपीरेशन में भी होगा। और कुछ जो वाटर था वो कहां पे लॉस होगा, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में लॉस होगा। तो ये तीन चीजें होंगी। और इसी को क्या बोलते हैं हमारे पास, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ईटी एप्लीकेशन लॉस तो हमने नहीं, लॉस तो ईटी वाला तो लिख ही रखा है, अदर तो कोई भी लॉस नहीं हुआ। वाटर स्पेशल पर्पस के लिए भी कुछ नहीं चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। एप्लीकेशन लॉस, कोई भी एप्लीकेशन में भी लॉस नहीं हुआ। ईटी में तो आपको पता है, ये तो चलेगा भाई, ई और टी, इसका मतलब ये तो सही है, बट इनको चेक करना है। वाटर फॉर स्पेशल नीड, कोई भी स्पेशल नीड की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये है। फोर्थ ऑप्शन को देखो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। हाँ जी, तो यहाँ पे हम अभी तो बात करी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करेगा न्यू टिश्यूज के लिए। तो आंसर क्या रहता है, हमेशा कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का ऑप्शन क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। देखो अब तक अगर आपने क्या किया, ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो आप टेस्ट माफिया के ऐप से भी, टेस्ट माफिया के नाम से ऐप है भाई, ऐप स्टोर में कर सकते हो। वेबसाइट से भी www.testmafia.in से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है जी, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है वहाँ पे, ऑनलाइन कोर्सेज भी और रिकॉर्डेड क्लास भी है। अगर कोई भी इशू अगर लग रहा हो भाई, नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या क्या कर लो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।